रजाकार फिल्म का खौफनाक टीजर यूट्यूब पर जारी, सोशल मीडिया पर वायरल। केटीआर का बीजेपी पर सख्त रिमार्क, फितरी तौर पर दिवालिया जोकर करार दिया। सेंसर बोर्ड और तेलंगाना पुलिस से मामला रुजू करने का किया ऐलान। गुज़िश्ता चंद साल से कबल इंडस्ट्रीज पर एक खुतब सवार हुआ है। तारीख को मसख करके एक खास मजहब के मानने वालों को निशाना बनाते हुए उनके खिलाफ फिल्मों के जरिए जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी और 72 हूरे उसकी हालिया मिसाल है। कौमी वही तरक्की करती है जो माजी के बुरे वाकयात को नजरअंदाज करके आगे बढ़ती है। कहा जाता है कि जख्मों को कुरेदने से वो नासूर बन जाते हैं, लेकिन तारीख के नाम पर अक्सरती तबके को उकसाने और उन्हें अकलीतों के खिलाफ वरगलाने के लिए फिल्मों का सहारा लिया जा रहा है। हकीकी कहानी के नाम पर पेश की जाने वाली ये फिल्में ज्यादातर वाकयात को तोड़ मड़ोड़ कर या वाकयात का एक ही मुनफी पहलू को बताकर मुल्क और रियासतों की गंगा जमनी तहसीब और आपसी भाईचारा व कौमी यकजहती के साथ साथ अमनो अमान को भी नुकसान पहुंचाने का काम करती है। कश्मीर फाइल्स उसकी जिंदा मिसाल है कि किस तरह इस फिल्म की नुमाइश के दौरान सिनेमा थिएटरों में मुसलमानों के खिलाफ खुलकर नारेबाजी की गई और उनकी नस्ल कशी की धमकियां तक दी गई। इस फिल्म के मुतालिक ज्यादातर की यही सोच थी कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है जिसमें वाकयात को तोड़ मड़ोड़ कर दिखाया गया है। खुद कश्मीर पंडितों ने भी इस फिल्म की मुखालिफत की थी, जबकि फिल्म केरला स्टोरी के डायरेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद 32,000 लड़कियों की हकीकी कहानी को फौरी तौर पर 3 लड़कियों की कहानी में तब्दील किया था। रियासत हैदराबाद, निजाम दौरे हुकूमत और ऑपरेशन पोलो पुलिस एक्शन तारीख का एक सयाह बाप माना जाता है। ताहम इसमें भी फिरका परस्त ताकतें मुसलमानों को ही विलन के तौर पर पेश करती आ रही है और आज भी ये सिलसिला जारी है। कल 17 सितंबर को तेलंगाना में बरसरे इख्तिदार बीआरएस पार्टी के अलावा कांग्रेस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से यौम कौमी यकजहती के तौर पर मनाया गया। वहीं हर साल की तरह बीजेपी की जानिब से मुनक़िदा यौम आज़ादी तकरीब में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शिरकत की। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कौमी यकजहती रैली की इस तकरीब से अपने खिताब में कहा कि तारीख को कभी भी नहीं भुलाया नहीं जा सकता और ना ही भुलाया जाना चाहिए, क्योंकि माजी में क्या हुआ था और उसको मुस्तकबिल में ना दोहराए। उन्होंने कहा कि रियासत हैदराबाद का इंतजाम बिना किसी खून खराब के हो सकता था, लेकिन उस वक्त के हुक्मरानों की गलती की वजह से पुलिस एक्शन किया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने खिताब में कहा कि काजी अब्दुल गफ्फार और पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट में लिखा गया है कि रियासत हैदराबाद में खून की होली खेली गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें हैदराबाद रवाना किया था। पंडित सुंदर लाल जो कि गांधीयाई थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि रजाकारों ने अगर हिंदुओं पर जुल्म किया तो एक रजाकार के बदले में 100 मुसलमानों का कत्ल किया गया। उन्होंने बाउलियों में खवातीन की ऐसी भी नाशें देखी जिनसे बच्चे चिपटे हुए थे। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अमित शाह कहते हैं कि बिना खून का एक खतरा बहाए हैदराबाद आजाद किया गया, जो कि झूठ है। जवाहरलाल नेहरू और अमित शाह के झूठ को पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट अफशा करती है। उन्होंने कहा कि इस वक्त भी हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे की मदद की थी। उन्होंने कहा कि पंडित सुंदरलाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि 20,000 से ज्यादा मुसलमानों का कत्ल किया गया। अब रजाकार के नाम से बनाई गई फिल्म का 1 मिनट 42 सेकंड पर मुश्तमिल टीजर ट्रेलर वीडियो कल श्री वेंकटेश्वर म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया है, जिसके बाद इस फिल्म का टीजर वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल है। इस फिल्म के साथ हैदराबाद की खामोश नस्लकशी की सुर्खी दी गई है। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर याटा सत्या नारायण और प्रोड्यूसर गोडोर नारायण रेड्डी है। फिल्म रजाकार को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम जुबानों में रिलीज किया जा रहा है। सीनियर सहाफी मुबश्शिरुद्दीन खजम ने एक्स यानी साबिका ट्विटर पर रजाकार फिल्म के टीजर को ट्वीट करते हुए दफ्तर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, रियासती वजीर केटीआर, वजीर सेहत फाइनेंस टी हरीश राव, वजीर दाखिला महमूद
महमूद अली, डीजीपी तेलंगाना अंजनी कुमार और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद को टैग करते हुए लिखा है कि मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी फर्जी प्रोपेगेंडा फिल्म रजाकार की रिलीज को रोककर हैदराबाद और तेलंगाना के अमन और सुकून की हिफाजत करे, ताकि इस फिल्म का टीजर बिरादरियों के दरमियान नफरत पैदा कर रहा है। मुबश्शिर खज़म के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्क व KTR ने अपने जवाबी ट्वीट में लिखा है कि बीजेपी के चंद फिक्री तौर पर दिवालिया जोकर अपने सियासी प्रोपेगेंडा के लिए फिरका वाराना तशद्दुद भड़काने की कोशिश में मसरूफ है। हम इस मामले को सेंसर बोर्ड और तेलंगाना पुलिस से रुजू करेंगे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि तेलंगाना की अमन अमान की सूरत हाल मुतासिर न हो। रजाकार फिल्म पर राजा सिंह का रद्द अमल, जब KTR ने सेंसर बोर्ड के साथ मामला उठाने का किया ऐलान। गोशा महल हल्के के MLA और बीजेपी के मुअत्तल लीडर राजा सिंह ने मंगल को तेलंगाना के IT और सनत के वजीर KTR के रजाकार फिल्म से मुताल्लिक मामला सेंसर बोर्ड के साथ उठाने के फैसले पर रद्द अमल जाहिर किया। राजा सिंह ने शेयर की गई एक वीडियो में कहा कि टीजर के रिलीज होने के बाद मुख्तलिफ लोग तबसरे कर रहे हैं। एक ट्वीट में KTR ने कहा कि वो इस मामले को सेंसर बोर्ड के साथ उठाएंगे। मैं KTR से कहना चाहूंगा, आपके वालिद ने आपको ये नहीं बताया है कि निजाम के दौर में मीर उस्मान अली खान ने कितने लोगों को कत्ल किया था। मैं तजवीज़ करता हूँ कि हम दोनों पहले फिल्म देखें और फिर फैसला करें कि पाबंदी को आगे बढ़ाना है या छोड़ना है। రజాకార్ మూవీ టీజర్ రిలీజ్ అయితేనే చాలా మంది నిజాం వారసులు ఇవాళ వేరే వేరే విధంగా కామెంట్ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా మన మున్సిపల్ శాఖ మినిస్టర్ గారు KTR గారు, అంటే వాళ్ళకి ఇంకొక పేరుంది ట్విట్టర్ మ్యాన్, వాళ్ళు కూడా ఒక ట్వీట్ చేసిండు, బీజేపీ జోకర్లు కమ్యూనల్ వాలెన్స్ చేయడానికి ఇట్లాంటి మూవీ తీస్తున్నారు, మేము సెన్సర్ బోర్డు కూడా కంప్లైంట్ ఇస్తాం, లా అండ్ ఆర్డర్ డిస్టర్బ్ కాకుండా పోలీసు DGP గారు కూడా మేము ఒక లేఖ రాస్తాం, చూడమని అంటామని ఒక ట్వీట్ మన KTR గారు చేసినారు. నేను KTR గారికి చెప్పేది ఒకటే, బీజేపీ జోకర్ కాదు, బీజేపీ హీరోలు, అది మీరు యాద పెట్టుకోండి. జోకర్లు వాస్తవం ఎవరున్నారంటే మీ పార్టీ వాళ్ళు, మీరు. ఇంకొక మాట చెప్పాలి అని అనుకుంటున్నా KTR గారికి. KTR గారు, నిజాం సమయంలో మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఎంతో మందిని మన తెలంగాణలో ఏ విధంగా చంపిండు మీ నాన్నగారు మీకు చెప్పలేదు నేను అనుకుంటున్నా. అందుకోసం మీరు, నేను, మనమందరం కలిసి ఒక్కసారి ఈ మూవీ మనం చూద్దాం. మూవీ చూసిన తర్వాత మీరు ఏదైనా డిసైడ్ చేయాలని నేను అనుకుంటున్నా. మీరు సెన్సర్ వెళ్తారా, పోలీస్ వెళ్తారా, దేనికి వెళ్తారా, దాని తర్వాతనే మూవీ చూసిన తర్వాతనే మీరు ఏదైనా డిసైడ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మన ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రశేఖర్ గారు, మీ నాన్నగారు నిజాం దౌర్జన్యం గురించి మీకు చెప్పలేదు నేను అనుకుంటున్నాను. అందుకోసం ఫస్ట్ మూవీ చూద్దాం, దాని తర్వాత దీనికి బ్యాన్ చేయాలి, దీనికి ఆపాలి, ఏమి చేయాలి, దాని తర్వాతనే డిసైడ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను.